क्या आप अनमैरिड हैं? क्या आपके पास में बेबी है? आज मैं आपको बताने वाला हूं क्यों शैतान अटैक करता है और आपका जो बेबी है, आपके पास जो बच्चे हैं, वो परमेश्वर ने किस पर्पस से आपको दिए हैं, या आपकी शादी क्यों नहीं हो पा रही, कौन रोकना चाहता है, मैं आज वचन से बताऊंगा। आज के बाद आपकी प्रेयर लाइफ सेव नहीं रहेगी, आपका विश्वास चौथे आसमान पर नहीं, सातवें आसमान पर आज आपका विश्वास होगा। इस वीडियो को दोबारा सुनोगे, दूसरों को शेयर करोगे कि परमेश्वर के वचन में क्या सिखाया गया। आज भजन संहिता 127 के 4 में लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। हिंदी में तो लिखा है लड़के होते हैं, जब हम इंग्लिश से पढ़ते तो लिखा हुआ है चाइल्ड, लिखा हुआ है चिल्ड्रन, यानी कि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही होते हैं। अब यह बात आती है कि वीर के हाथ में तीर, ये तीर कौन है? तीर जो है वो हर एक मसीह व्यक्ति है। शैतान इसीलिए बच्चे पैदा नहीं होने देता, क्योंकि शैतान को ये नॉलेज है, ये ज्ञान है कि अगर बच्चा पैदा हुआ, अगर बेटा पैदा हुआ, अगर बेटी पैदा हुई, तो मेरे राज्य वो तीर के जैसा काम करेगा, तीर के जैसा वो काम करेगा और वो फाड़ देगा, उस देश को हिला देगा, अगर वो अच्छे वीर के हाथ में है तो। वीर कौन है? पेरेंट्स है। वीर कौन है? एक कलीसिया का अगुआ है। अगर तुम्हारे पास है तुम्हारा कलीसिया का अगुआ वीर के जैसा है, अगर तुम अपने बच्चों के लिए एक वीर पेरेंट्स हो, एक वीर माता पिता हो, जिसकी ट्रेनिंग करते हो, उसे गाइड करते हो, उसे ट्रेंड करते हो स्पिरिचुअली, उसकी फास्टिंग में आप उसे ताकत देते हो, वचन कहता है फिर वो व्यक्ति, वो बच्चा कैसा है? वीर का, उसके हाथ में तीर जैसा वो है। और जब तीर जाता है, मैं आपको बता दूं, तीर की नोक बनाने के लिए, शार्प करने के लिए ये एक ट्रेनिंग का पीरियड होता है। और इस ट्रेनिंग के पीरियड को संभालना कोई मामूली और आसान बात नहीं होती है। उसमें एकदम नोक बनाना, उसकी धार बनाना, उसको आसान नहीं होता। अपने माता पिता को छोड़कर 3 साल चर्च में गुजारना, लंबे समय तक सिर्फ कई अधीन की में रहना, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ये तीर को नुकीला करता है। आगे क्या लिखा हुआ है? वे जवानी के लड़के होते हैं, वैसे ही जवानी के लड़के, मतलब वैसे ही वो जवान बच्चे होते हैं जो राज्य को हिला देते हैं, शैतान के राज्य को हिला देते हैं, स्टेट को हिलाते हैं, राष्ट्रों को, देशों को हिला देते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे ट्रेनर के हाथ में है, क्योंकि वो एक अच्छे माता पिता के हाथ में है। इसलिए वो क्या बन जाते हैं? एक नुकीले, एक तीर के जैसे वो काम करते हैं। हालेलुया। तो यदि अगर तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो शैतान ये जानता है कि अगर तेरी चंगाई आई, तेरी छुटकारा आया, तो तू तीर के जैसा काम करेगा शैतान के राज्य को फाड़ने के लिए। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाओ, डे नाइट की फास्टिंग करो, वचन का अंगीकार करो और इस वचन पर मनन करो कि मैं एक तीर के जैसा यूज होने के लिए बुलाया गया हूँ, और मेरा जो यहोवा है वो एक वीर है, जिसने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए मुझे यूज कर लिया है। और अपने आप को दुख में महसूस ना करो, बल्कि अपनी ट्रेनिंग का पीरियड समझते हुए हर एक बात को सीरियसली लेके चलो। आमीन। तो जब तुम्हें परमेश्वर लॉन्च करेगा, तो वो फाड़ देगा तुम्हारे द्वारा शैतान के राज्य को, और गवाहियां ऐसी खड़ी करेगा कि दुनिया में सुपरनेचुरल होंगी और दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं होगा। वो आपके द्वारा अपनी पावर को प्रकट करेगा। आमीन। सो गेट रेडी। अपने विश्वास को लूज ना करो, बल्कि अपने आप को, अपनी तेज को, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, अपनी धार को और तेज करो, क्योंकि परमेश्वर जब आपको ट्रेनिंग में एक सीरियस योद्धा के नहीं बनते देखता है, तो फिर वो आपको और अगुवाई करता, और वो आपके अगुवे को, आपके पेरेंट्स को वो और सिखाता है कि अब इसे ऐसे ट्रेंड करना है, अब इसे डायरेक्ट करना है, अब इसे नाइट फास्टिंग करवानी है। उसे डायरेक्शन देते हैं उसके माता पिता, उसका अगुवा उसको डायरेक्शन देता है कि अब तुम्हें 3 दिन की फास्टिंग करनी है, अब तुम्हें डे नाइट की फास्टिंग करनी है, अब तुम्हें ड्राई फास्टिंग करनी है। मतलब कि वो उस तीर को नुकीला कर रहा है, ताकि जब वो चलेगा तो सामने से सब कुछ फटता जाएगा। आमीन। तो तुम्हें परमेश्वर ने अपना वीर और तुम्हें अपना तीर बनाने के लिए चुना है। डरो मत, शैतान का सामना करो, वो भागेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।